ने शादी ना करके उसके टुकड़े किए हैं। ये बात कही है हेमंता बिस्वा शर्मा ने। इस पर रिएक्ट करते हुए जिस तरह का ये मर्डर सामने आया उस पर उन्होंने कहा कि आफताब ने श्रद्धा को धोखा दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आप लोग सुना होगा एक सप्ताह पहले एक आफताब नाम का लड़का ने हमारा मुंबई से श्रद्धा नाम का एक लड़की को शादी करने का थोड़ा सा जो भी बात करे हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके गया। शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 35 टुकड़ा किया। और क्या क्या जानते हैं, वो लड़की का जो मेरा बहन है, आप लोगों का बहन है, उनको फ्रीज में डाल दिया। और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। फिर किसी ने, पुलिस ने इसको पूछा, भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं? बोला नहीं, हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल। तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूं। आप देखिए, देश में ये एक आफताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाभ जहाद का खिलाफ सख्त से सख्त कानून का जरूरत है। और ये काम कौन कर सकता है? खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकता है और कोई दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकता है। तो आफताब इस वक्त पॉलीग्राफ टेस्ट का सामना कर रहा है। और क्या होता है पॉलीग्राफ टेस्ट, ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है। झूठ पकड़ने की एक खास तकनीक है, अपराधियों के दिमाग में झांकने का एक तरीका, इसे समझ सकते हैं आप, इसे इस तरह से समझ सकते हैं क्योंकि एक खास मशीन है जिसमें कई ग्राफ्स बनेंगे। अपराधी जो है उससे सवाल पूछे जाएंगे, पल्स, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सच झूठ की जांच हो जाती है क्योंकि उस दौरान घबराता है, पल्स रेट बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। तीनों में जो उतार चढ़ाव होता है, जो बदलाव होता है, ग्राफ ऊपर नीचे होता है, उसके जरिए सच सामने आ जाता है। ग्राफ से सच या झूठ का पता लग जाता है। क्या बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, जो तमाम सवाल रखे जाएंगे उसके जरिए पता चलता है। ग्राफ में असामान्य बदलाव मतलब कि झूठ। टेस्ट की शुरुआत सामान्य सवालों से की जाती है जिससे कि धीरे धीरे ये एनालाइज किया जा सके कि सच बोल रहा है कि नहीं। और उसके बाद गंभीर सवाल पूछे जाते हैं, क्राइम से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसे लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहा जाता है। शिखा। बिल्कुल। तो देखिए, अलग अलग जगह से हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। वैभव, आपके पास आना चाहेंगे, आप वहां पर मौजूद हैं जहां पॉलीग्राफ टेस्ट आफताब का हो रहा है। देखिए, यह भी कहा गया है कि 1 हफ्ते का वक्त भी इसमें लग सकता है, यानी कि समय लगेगा पॉलीग्राफ टेस्ट होने में और सच बाहर आने में। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या जानकारी? शिखा, बिल्कुल एसके गुप्ता की तरफ से ये बिल्कुल साफ कहा गया है कि पूरी प्रक्रिया में तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। पूरी प्रक्रिया का मतलब आप पॉलीग्राफ से समझिए, पॉलीग्राफ के बाद नार्को टेस्ट समझिए और नार्को टेस्ट के बाद जब तक रिजल्ट आएगा इन सभी को लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन 7 दिन का मतलब, क्योंकि आज प्री एग्जामिनेशन होगा, प्री एग्जामिनेशन के बाद कल फिर से पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए आफताब को यहां पर लाया जाएगा और इसके बीच क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा कि जो सवाल आफताब से पूछे जा रहे हैं कि आफताब उन सवालों का सही जवाब दे रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के तहत आफताब की बॉडी की हर एक एक्टिविटी को नोट किया जाएगा, हार्ट बीट से लेके पल्स रेट से लेके। जब आफताब से कोई सवाल पूछा गया तो घबराहट से लेके, घबराहट के बाद आफताब के शरीर पर अगर पसीना आता है, उस पसीने से लेके चेहरे का हाव भाव क्या कुछ कहता है, इस हाव भाव से लेके, जिसके बाद पूरी डिटेल एक पेपर पर नोट की जाएगी। साथ ही साथ इस पूरे प्रोसेस की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिसके बाद पुलिस हर एक एंगल से, जांच टीम, एफएसएल टीम हर एक एंगल से इस पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग को भी समझेगी कि जब आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा था तो उसके चेहरे पर हाव भाव क्या थे। अभिषेक एक बार तस्वीरें दिखाएगा, क्योंकि ये हम इस वक्त एफएसएल ऑफिस के ठीक बाहर खड़े हुए हैं जहां पर आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे और भी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लेकिन देखिए किस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस में हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रिपब्लिक भारत के हाथ वो लिस्ट लगी है जो आफताब ने मर्डर के बाद वसई से दिल्ली मंगवाए। वहीं आफताब के पड़ोसी के मुताबिक इस हत्याकांड को आफताब ने प्लानिंग के तहत अंजाम दिया, लेकिन उसका परिवार इससे वाकिफ था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा मर्डर केस में तफ्तीश और छानबीन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर बीतते दिन के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। गवाह चीख रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे आम सा दिखने वाले शख्स के जहन में कसाई वाला जहर भरा था। शौक लगा कि बार बार देख रहे कि ये यही लड़का है कि कोई और है। विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऐसे कुछ कर सकता है, क्योंकि पेरेंट्स भी ऐसे नहीं थे। श्रद्धा मर्डर केस में ये नया गवाह कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी है। आरोपी आफ्ताब मुंबई के जिस सोसाइटी में रहता था, उसकी एक पड़ोसी से रिपब्लिक भारत ने बात की। पड़ोसी के मुताबिक 2 से 3 साल पहले श्रद्धा कई बार उसके घर भी आ चुकी थी। 2 साल पहले ऐसा कुछ कभी कभी देखा, कभी ऐसे घर से बाहर निकलते, कभी बेल बजाकर अंदर एंट्री करते हुए ऐसा। अच्छा, अकेली आती थी या आफ्ताब लाता था? कभी अकेली देखा था, कभी आफ्ताब के साथ रहते थे, कभी मार्केट में देखा था ऐसे आते जाते। इतना ही नहीं, पड़ोसी ने यह भी खुलासा किया कि आरोपी आफ्ताब का परिवार दिल्ली से पहले ही घर छोड़कर चला गया है। ये लोग कब गए हैं यहाँ से छोड़कर? 1 महीने से ऊपर हो गया। अक्टूबर दिवाली के पहले गए वो। अच्छा, दिवाली के पहले ही गए? हाँ, इसी साल दिवाली के पहले? अभी अक्टूबर में ही गए। श्रद्धा मर्डर केस का सच देश के सामने लाने के लिए रिपब्लिक भारत की टीम लगातार तफ्तीश में जुटी है। हमारी टीम को सूत्रों से नई जानकारी मिली है। उसके मुताबिक हत्याकांड को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। आफ्ताब ने जून में 16 सामान दिल्ली शिफ्ट कराया। सामान शिफ्ट कराना सोची समझी साजिश थी। जून में सामान शिफ्टिंग की ऑनलाइन बुकिंग की। श्रद्धा से जुड़े सबूत को आफ्ताब ने नष्ट किया। रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को हटाया। मुंबई के वसई से दिल्ली शिफ्ट किए सामानों में एक वॉशिंग मशीन है, एक बेड है, 2 टेबल के साथ 12 बॉक्स भी हैं, जिसमें कपड़े थे। इसके लिए बकायदा 20,000 रुपए भी पे किए गए, जिसमें 2,000 एडवांस और 18,000 का भुगतान सामान मिलने के बाद किया गया। अब सवाल यह है कि हत्याकांड की किसी को भनक तक ना लगे। इसकी प्लानिंग में न सिर्फ आफ्ताब शामिल था, बल्कि उसकी फैमिली भी सब जानती थी। अगर नहीं तो परिवार अचानक घर छोड़कर क्यों चला गया? फिलहाल जांच जारी है और श्रद्धा के 35 टुकड़े आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लगातार एक बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है जो पल पल श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी हर बात आप तक पहुंचा रही है। और इस वक्त हमारे साथ विवेक दिल्ली के डीसीपी ऑफिस से जुड़े हुए हैं। विवेक, ये बताइए मुझे कि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि एफएसएल की जो टीम है वो पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक वो भी टीम है जो तालाब में श्रद्धा के सिर को खंगालने के लिए वहां पहुंची थी।